वज़ीर आला सिंध ने एतराफ़ किया कि मेहर में आग लगने पर रिस्पॉन्स स्लो था। फायर ब्रिगेड भी ख़राब थी। मुतासरा इलाके का दौरा किया। जिन लोगों के घर जले हैं उन्हें घर बना कर देंगे। वज़ीर आज़म ने मुतासरा अफराद के लिए 1 करोड़ रुपए की मदद का कहा है। मुराद अली शाह इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मैं खुद कल उधर था। मैं कल पहुंचा था एक दिन पहले, मतलब उस रात नहीं, उससे एक रात पहले लेट नाइट के मतलब 9 बजे के बाद आग लगी थी। जो करीब तरीन म्यूनसिपैलिटी थी उसकी फायर ब्रिगेड ख़राब थी, इस वजह से बाकी जगह से मोबिलाइज़ की। और मैं एडमिट करता हूँ कि रिस्पांस बहुत स्लो था। जिसकी भी नेग्लिजेंस होगी उसको हम सज़ा देंगे। गांव वालों के लिए घर बना के देंगे, सारे जिनके घर जले हैं। ह्यूमन लाइफ का तो कोई नेमुल बदल नहीं है, लेकिन उनके साथ गम बांटने के लिए जो वो कॉम्पनसेशन भी देंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी जो दादू में आग लगी थी उसके लिए मुझे आज उन्होंने कहा है कि अनाउंस किया कि 1 करोड़ रुपया उसके रिलीफ के लिए वो देंगे। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। डॉलर बेलगाम 5वें रोज भी ऊंची उड़ान है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपया 28 पैसे इजाफा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 187 रुपये 20 पैसे पर ट्रेड। 5 दिन में डॉलर की कीमत में 5 रुपये 65 पैसे इजाफा हुआ है, तो डॉलर बेलगाम हो चुका है। 5वें रोज भी ऊंची उड़ान है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपया 28 पैसे इजाफा हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 187 रुपये 20 पैसे पर ट्रेड हो रहा है, जबकि 5 दिन में डॉलर की कीमत में 5 रुपये 65 पैसे इजाफा हुआ है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल अमरीका चले गए। वो IMF से मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि PTI और इमरान खान ने IMF प्रोग्राम पटरी से उतारा, ये हमारी मईशत को ख़तरे में डाल रहे हैं। IMF प्रोग्राम ट्रैक पर लाने की कोशिश करूँगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि खुशी है 3 साल बाद ECL से नाम में नवाज शरीफ से मुलाकात का मौका भी मिलेगा। अहम खबर दें, कर्ज की मंजूरी के लिए IMF की 5 शराइत। IMF का पेट्रोल मसनूआत से सब्सिडी खत्म करने का मुतालबा। IMF का बिजली की कीमत में मजीद इजाफे का मुतालबा। जराए का ऐसा बताना है हुकूमत का चीन से माली मदद लेने का मंसूबा। 4 अरब 30 करोड़ डॉलर मिलने की उम्मीद है, जबकि कतर से उधार LNG दरामद करने का भी मंसूबा है। कर्ज की मंजूरी के लिए IMF की 5 शराइत। IMF का पेट्रोलियम मसनूआत से सब्सिडी खत्म करने का मुतालबा। ज़रा के मुताबिक IMF का बिजली की कीमत में इजाफे का भी मुतालबा सामने आया है। हुकूमत का चीन से माली मदद लेने का मंसूबा। 4 अरब 30 करोड़ डॉलर मिलने की उम्मीद है, जबकि कतर से उधार LNG दरामद करने का भी मंसूबा है। इसी पर बात करेंगे। हेड ऑफ बिजनेस डेस्क हारिस ज़मीर हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस ज़मीर, बताइएगा क्या शराइत आयद की गई हैं IMF की जानिब से? उसको खत्म किया जाए, क्योंकि फ्यूल सब्सिडी से तकरीबन एक रफ कंजर्वेटिव से 60 बिलियन रुपीस अब मन जो है वो खजाने पे बोझ बन रहा है। इसका मतलब ये कि 4 माह तक, जून तक अगर ये सब्सिडी बरकरार रखी जाएगी तो 240 अरब रुपए जो है हुकूमत को अपनी जेब से या रेवेन्यू से कम करने पड़ेंगे। साथ ही उन्होंने 3 चीजें और सख्त हैं कि आपको बिजली की टैरिफ बढ़ाने पड़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी रेट बढ़ाने पड़ेंगे, और साथ ही PSDP जो है, जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट फंड है, मतलब जो हुकूमती प्रोजेक्ट्स होते हैं या जो पब्लिक सेक्टर के लिए लगाए जाते हैं, उसमें कमी की जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि टैक्स नेट को बढ़ाना, क्योंकि टैक्स नेट जब तक बढ़ेगा नहीं हम मजीद कर्ज लेते रहेंगे, और ये कर्ज जो है हम पे बोझ है। क्योंकि फ्यूल सब्सिडी जो है, हमें सब्सिडी के अलावा उस पर जो टैक्स वसूल होता था वो भी नहीं है। इसका मतलब ये कि दोहरी चोट है। तो अब देखें, वॉशिंगटन गए हैं, वो कितनी शराइत जो है वो मान सकते हैं, कितनी कबूल हो सकती है, क्योंकि उसके बाद ही जो है हमें $1 बिलियन की जो है फिर उसकी मंजूरी मिलेगी। जी हारिस ज़मीर, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मौलाना फजल रहमान की मुलाकात में वफाकी वज़रा राना सनाउल्लाह और ख्वाजा साद रफ़ीक भी शरीक हुए। मुलाकात में मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मौलाना फजल रहमान का मुल्की मईशत के इशारों पर तशवीश का इजहार है। आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मौलाना फजल रहमान की मुलाकात हुई। मुलाकात में वफाकी वज़रा राना सनाउल्लाह और ख्वाजा साद रफ़ीक भी शरीक हुए। मुलाकात में मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मौलाना फजल रहमान का मुल्की मईशत के इशारों पर तशवीश का इजहार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मौलाना फजल रहमान की मुलाकात हुई और मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर बहस की गई।
मखलूत हुकूमत को दरपेश चैलेंजेस, शराकत इक़्तिदार फार्मूले पर तहफ़्फ़ुज़ात। लंदन में बिलावल भुट्टो ज़रदारी की आज नवाज शरीफ से मुलाकात शेड्यूल। शहरी रहमान, कमर ज़मान कायरा और नवीद कमर भी लंदन पहुँच गए। सदर मुमलिकत, चेयरमैन सेनेट और गवर्नर पंजाब के ओहदों के हवाले से मुशावरत की जाएगी। शराकत इक़्तिदार फार्मूले पर बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इससे पहले हमने देखा कि साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से भी ये कहा गया था कि पहले दोस्तों को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, तो मखलूत हुकूमत को ये दरपेश चैलेंज है। लंदन में बिलावल भुट्टो की आज नवाज शरीफ से मुलाकात शेड्यूल है, जिसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी नवाज शरीफ को पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। शहरी रहमान, कमर ज़मान कायरा और नवीद कमर भी लंदन पहुंच गए हैं। तो पीपल्स पार्टी का ये वफ्द है जिसके नाम सामने आ चुके हैं, जो कि आज के रोज़ नवाज शरीफ से लंदन में मुलाकात करेगा। सदर मुमलिकत, चेयरमैन सेनेट और गवर्नर पंजाब के ओहदों के हवाले से इस मुलाकात में मुशावरत होगी। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हेड ऑफ इंटरनेशनल न्यूज़ ऑपरेशंस अजहर जावेद। अजहर, बताइएगा, पीपल्स पार्टी का वफ्द पहुंच चुका है, कब मुलाकात होगी, नून लीग की जानिब से कौन कौन शरीक होगा? जी बिल्कुल, आज ये बड़ी बैठक लंदन में होने जा रही है और इस मुलाकात के लिए बिलावल भुट्टो ज़रदारी 2 दिन कबल लंदन पहुंचे थे और आज सुबह पीपल्स पार्टी के दीगर अरकान, जिसमें शहरी रहमान, नवीद कमर और कमर ज़मान कायरा है, वो आज लंदन पहुंचे और ये मुलाकात आज सेंट्रल लंदन हाइट पार्क के इलाके में वाक़ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का जो ऑफिस है उसमें होगी। और इस मुलाकात में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की मुआवनत इसहाक़ डार करेंगे। ये अहम मुलाकात करार दी जा रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि आइंदा का जो लाए अमल है मखलूत हुकूमत का, उसके बारे में बात होगी। इसके अलावा चेयरमैन सेनेट, आइंदा अगर सदर मुमलिकत को हटाया जाता है तो उस सूरत में कौन उम्मीदवार होगा, इसके अलावा गवर्नर पंजाब और दीगर मामलात पर खुलकर बात होगी। ये भी कहा जा रहा है कि एक से ज्यादा मुलाकातें भी हो सकती हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के दरमियान। जो आइंदा हुकूमत के हवाले से आईनी तरमीम के लिए बिल की आईनी इस्लाहात के लिए की जा रही है, उसके बारे में बात होगी। और जो अहम जो सागदार साहब ने गुज़श्ता रोज हमें बताया कि ये मुलाकात पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त पे हो रही है और इनकी तरफ से कहा गया था कि वो कर्टसी मुलाकात करना चाहते हैं, मुबारकबाद देना चाहते हैं। तो यह है मुलाकात आज शाम। ठीक है, हम मुलाकात इसे करार दिया जा रहा है। अजहर जावेद, आपका शुक्रिया अदा करेंगे। लाहौर में असद उमर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। छुट्टी का दिन भी ना हो, रमज़ान भी हो, उसके बावजूद एतमाद है हमें कि इमरान खान की कॉल पर लोग निकलेंगे। दूसरा सवाल जो आपने किया, डॉलर तो गिरेगा भाई मेरे। ये मैंने कल भी जिक्र किया था कि पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो बड़ी मेहनत करके तिनका जोड़ कर उसको उनमें इजाफ़ा किया था। वो रिकॉर्ड सतह तक पहुँचे आज से कुछ महीने पहले। और वो कैसे हुआ? बरामदात में इजाफ़ा हुआ, तरसील ज़र के अंदर इजाफ़ा हुआ और ये सारी मेहनत से हमने उसके अंदर बेहतरी देखने में नज़र आई। फिर आती है जनाब इम्पोर्टेड अदम एतमाद की तहरीक। अदम एतमाद की तहरीक आने के 4 हफ्ते के अंदर अंदर पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में से 1/4 फारिग हो जाते, सिर्फ 4 हफ्ते के अंदर। तो इतनी अगर ख़तरनाक सूरत हाल होगी और इतनी तेज़ी से ज़खायर गिरेंगे, और मैं देख रहा था कि स्टेट बैंक ने अभी तक 15 अप्रैल के, वो हर हफ्ते करते हैं ज़खायर का, 15 अप्रैल के अभी तक नहीं उन्होंने लगाए। शायद जल्द लग जाएंगे, देखते हैं उसके बाद क्या बना है। लेकिन जिस तेज़ी से ज़र मुबादला के ज़खायर गिर रहे हैं, तो वो तो डॉलर तो आना है दबाव के अंदर, रुपए ने आना है दबाव के अंदर, और ये और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। जो गैर यकीनी की मैंने आपसे पहले बात की, जब तक इस गैर यकीनी की फ़ज़ा को ख़त्म नहीं करेंगे ये मईशत नहीं संभलने वाली। अच्छा साहब, ये बताइएगा कि आपके दौरे हुकूमत में मौलाना फजलुर रहमान और पीडीएम ने मुश्तरका जुलूस निकाले, जलसे निकाले किए। आप ये बताएं, जो आप जलसे कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्या अपना स्टेक होल्डर्स को नए इलेक्शन कराने पे इन जलसों के ज़रिए बना लेगी? देखिए, मैंने तो जैसे कहा कि हमारा तो मुतालबा है ही ये, और ज़ाहिर है कि इन जलसों से भी, उसके अलावा जो अवामी राय के जितने भी ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं, उन सब के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि एक बहुत बड़ी तादाद है पाकिस्तान की अवाम की, जो मैंने आखिरी देखा था 2/3 पाकिस्तान की अवाम की अक्सरियत समझती है कि इस वक्त इलेक्शन हो जाने चाहिए। तो ये पाकिस्तान के सिर्फ तहरीक इंसाफ का नहीं, पाकिस्तान के अवाम का मुतालबा है। और जहाँ तक इस सूरत हाल से वो इमरान खान के मुतालबे से करेंगे, अगर इमरान खान के मुतालबे से नहीं करते, अवाम के मुतालबे से नहीं करते,
तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर वो अच्छा दानिशमंदी से सियासी फैसला भी करे ना तो वो इलेक्शन बुला लेंगे, क्योंकि जिस तेज़ी से मईशत ने ख़राब होना है, जो उनके ऊपर दबाव आ चुका है डूमोर का इस वक्त, कि जिसके तहत जो है ये सारा रिलीफ जो इमरान खान ने दिया था अवाम को उसको भी वापस लेना है, तो वो तो सियासी तौर पर भी गर्क हो जाएंगे। ये उनके भी इंटरेस्ट में है कि मंगला लें। नाराजी दूर करने का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के चेयरमैन अख्तर मेंगल की मुलाकात में मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बलोचिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल, बलोच इफरादी कुव्वत मुल्क का कीमती असासा है, ऐसा कहना है वज़ीर आज़म का। हुकूमत बलोच नौजवानों की कौमी धारे में शमूलियत यकीनी बनाएगी। नाराज़ी दूर करने का ये मिशन है जिस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के चेयरमैन अख्तर मेंगल से मिले हैं। मुलाकात में मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि वज़ीर आज़म का यह कहना था कि बलोचिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल, बलोच अफरादी कुव्वत मुल्क का कीमती असासा है। हुकूमत बलोच नौजवानों की कौमी धारे में शमूलियत यकीनी बनाएगी। लाहौर हाई कोर्ट में मरियम नवाज की उम्र अदायगी की इजाज़त के लिए दरखास्त पर समाअत जस्टिस शहबाज अली रिजवी और जस्टिस अनवारुल हक ने समाअत से माजरत कर ली। मरियम नवाज के केस की समाअत जस्टिस अली बाकिर नजवी पर मुश्तमिल बेंच ने की थी। बेहतर है जस्टिस अली बाकिर नजवी पर मुश्तमिल बेंच ही दरखास्त पर समाअत करे, ये अदालत की जानिब से कहा गया। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे मोहम्मद इशफाक से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस सैयद शहबाज रिजवी और जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने मरियम नवाज की दरख्वास्त पर समाअत की। इस मौके पर जस्टिस शहबाज रिजवी ने कहा कि मरियम नवाज की दरख्वास्त जमानत समेत दीगर दरख्वास्तों पर जस्टिस अली बाकिर नजवी पर मुश्तमिल बेंच ने फैसला सुनाया, तो बेहतर यही होगा कि ये केस भी वही बेंच सुने। दो रुकनी बेंच ने मरियम नवाज की दरख्वास्त पर समाअत से माजरत करते हुए फाइल दूसरे बेंच को मुंतकिल करने के लिए चीफ जस्टिस को अरसाल कर दी। मरियम नवाज के वकील एहसन बून ने ये इस्तदा की कि आपसे ये इस्तदा है कि आज ही मरियम नवाज के केस को दूसरे बेंच के रूबरू समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। तो जस्टिस शहबाज रिजवी ने कहा कि ये फैसला चीफ जस्टिस ने करना है। एहसन बून एडवोकेट ने अपनी दरख्वास्त में ये नुक्ता उठाया था कि मरियम नवाज माह रमजान के आखिरी अशरे में उम्रे की अदायगी के लिए जाना चाहती हैं, तो लिहाजा इनका जो पासपोर्ट है वो वापस किया जाए। और मरियम नवाज की चौधरी शुगर मिल केस की जमानत में लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज को पासपोर्ट सरेंडर करने का कहा था, जिसके बाद मरियम नवाज ने पासपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाया था। तो अब उम्रे की अदायगी के लिए पासपोर्ट की वापसी से मुतल्लिक मरियम नवाज ने ये दरख्वास्त दायर की है। तो अब फाइल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को अरसाल कर दी गई है, तो कुछ ही देर बाद चीफ जस्टिस इस पर फैसला करेंगे। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद इशफाक, आपने अपडेट किया। वज़ीर आज़म ने इमरान खान की फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। शहबाज शरीफ ने इमरान खान को सिक्योरिटी थ्रेट की इत्तला पर वज़ारत दाखिला को फौरी और मौसर इक़दाम की सख्त हिदायत की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को ज़ाती तौर पर निगरानी करने और अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की है। मुल्क भर में इमरान खान जहां भी जाएं उनकी सख्त सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाएगी। इमरान खान के जलसे और अवामी सरगर्मियों के दौरान सिक्योरिटी से मुताल्लिक गफलत और कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तहरीक इंसाफ आज लाहौर में पावर शो करने जा रही है। जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी खदशात के बावजूद इमरान खान जलसे में खिताब करेंगे। आज लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवामी ताकत का मुजाहिरा करने जा रही है और इस हवाले से तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जी हाँ, आज लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर तहरीक इंसाफ जलसा करने जा रही है, जहाँ पर वो सियासी अवामी ताकत का मुजाहिरा करेगी। आपको ये भी बताएं कि इससे पहले हमने देखा था कि यहीं पर इसी मकाम पर मीनार पाकिस्तान पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक बड़ा जलसा किया गया था, जिसे आज भी याद किया जाता है। और तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि ये जलसा गुज़श्ता तमाम जलसों का रिकॉर्ड तोड़ देगा। कराची के बाद अब लाहौर मीनार पाकिस्तान पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी ताकत का मुजाहिरा करने जा रही है। यहां पर आज बड़ा पावर शो होगा।
तहरीक इंसाफ का लाहौर में पावर शो, सिक्योरिटी खदशात पर पंजाब हुकूमत का अहम फैसला। हुकूमत का मेट्रो बस सर्विस और ऑरेंज ट्रेन को आर्जी तौर पर बंद करने का फैसला। मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन को 4 बजे मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। शहर में PTI की रैलियों और जुलूसों के सबब फैसला किया गया है। मैस ट्रांजिट सिस्टम को कल दोबारा शेड्यूल के मुताबिक चलाया जाएगा। तहरीक इंसाफ का लाहौर में पावर शो, सिक्योरिटी खदशात पर पंजाब हुकूमत का अहम फैसला। हुकूमत का मेट्रो बस सर्विस और ऑरेंज ट्रेन को आर्जी तौर पर बंद करने का फैसला। मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन को 4 बजे मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। शहर में PTI की रैलियों और जुलूसों के सबब ये फैसला किया गया है और मैस ट्रांजिट सिस्टम को कल दोबारा शेड्यूल के मुताबिक चलाया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि काबीना के अरकान मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर काम करने के लिए पुरआज़म हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि मुल्क की तरक्की का सफ़र जहाँ से ख़त्म हुआ था वहीं से शुरू हुआ है। दुनिया भर से वज़ीर आज़म को मुबारकबाद के पैगामात ख़ारजा पॉलिसी की बेहतरी की तरफ जाने की वाज़ेह निशानदही कर रहे हैं। मौजूदा हुकूमत को न सिर्फ अवामी बल्कि दोस्त ममालिक का एतमाद हासिल है। लाहौर हाई कोर्ट में वज़ीर आला पंजाब के हल्फ न लेने के खिलाफ हमजा शहबाज की दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल को गवर्नर पंजाब से हिदायत लेकर पेश होने का हुक्म दे दिया। हमजा शहबाज के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वज़ीर आला से हल्फ ना लेना आइन के खिलाफ वर्जी है। अदालत गवर्नर पंजाब को आज ही हमजा शहबाज से हल्फ लेने का हुक्म जारी करे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 10 दिन आप घर बैठे रहे, अब आसमान सर पर उठा लिया, अदालती सिस्टम को चलने दें। अदालत ने कल एडवोकेट जनरल को गवर्नर पंजाब से हिदायत लेकर जवाब जमा कराने का हुक्म देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ का कहना है पिछले 20 दिन से वज़ीर आला पंजाब का ओहदा खाली है। गवर्नर पंजाब को इमरान खान ने हिदायत दी है कि पंजाब में आइनी बहरान पैदा करे। तारीख में लिखा जाएगा कि गवर्नर पंजाब ने आइन की खिलाफ वर्जी की। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ये 4 दिन के गवर्नर साहब भी आइन तोड़ने के मुर्तकिब हुए हैं। गवर्नर साहब को ये बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस इमरान खान साहब की तरफ से दी गए, ये हलफ ना लिया जाए ताकि ये बहरान मज़ीद संगीन हो और इधर अमन अमान की सूरत हाल पैदा हो। हुकूमत के बगैर ये सूबा चलता रहे, क्योंकि एक शख्स जिसका नाम चौधरी परवेज़ इलाही है वो चाहते हैं कि अगर मैं वज़ीर आला ना बनूं तो कोई और भी वज़ीर आला ना बने। लाहौर हाईकोर्ट ने उस्मान बुस्तार का बतौर वज़ीर आला इस्तीफ़ा मंजूरी के इक़दाम के खिलाफ दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार दे दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने दरख्वास्त गुजार के वकील पर बरहमी का इजहार किया। चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए कि जिसका इस्तीफ़ा मंजूर हुआ उसको कोई एतराज़ नहीं, तो आपको क्या एतराज़ है? आप लोगों ने अदालतों को मजाक बना रखा है। दरख्वास्त वापस लेने पर अदालत ने पिटीशन निपटा। कोयटा में बिजली की एलानिया लोड शेडिंग के अलावा गैर एलानिया बंदिश के बायस दर्जियों का ईद का सीजन बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। मजीद जानते हैं फरीदुल्लाह खान की इस रिपोर्ट में। कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में केस्को की जानिब से 1 से 7 घंटों तक रोजाना मामूल के मुताबिक इलानिया बिजली बंद की जा रही है। दूसरी तरफ गैर इलानिया बिजली की बंदिश का दौरानिया मुकर्रर नहीं। बिजली की लोड शेडिंग की इस सूरत हाल के बायस घरेलू सार्फिन के अलावा ईद की तैयारियों के दौरान सबसे ज्यादा दर्जी मुतासिर हो रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि पूरा दिन नहीं होती। कल सारा दिन लाइट नहीं थी तो हम लोग को तो बहुत जलील किया हुआ, सारा काम हम लोग को पीछे पड़ गए। तो अभी जो है ये हम लोग का काम का टाइम होता है, अगर बिजली नहीं होती तो हम लोग फिर सारा रात मजबूरी से सारी रात बैठनी पड़ता है हम लोग को। अभी कल से लाइट गई हुई है, अभी तक नहीं आई है। अभी हमारा रमज़ान का काम है, फिर भी जो है ना लाइट बंद है तो हमें बहुत परेशानी होती है काम के लिए। इसको हुकाम का मौक़िफ़ है कि उन इलाकों में लोड शेडिंग ज्यादा है जहाँ बिजली चोरी और बिलों की रिकवरी कम है। जिन लाइनों पर लोड ज्यादा है उसे कम करने के लिए भी इजाफी लोड शेडिंग की जा रही है ताकि आने वाली गर्मियों में सार्फिन को मुश्किलात ना हो। रमज़ान में भी हम काम कर रहे हैं, दिन के टाइम शट डाउन ले रहे हैं और उस पर जो नई लाइनें हमारी हैं ओवरलोड हैं उनको हम चाह रहे हैं कि जून से पहले हम उनको लाइन पे काम कंप्लीट करें। तो इसी वजह से हमारे कुछ शटडाउन है जो हम दिन में ही कर सकते हैं, तो इस वजह से दिन में हम लाइट जो है वो मैनेजमेंट कर रहे हैं। बिजली की इजाफी बंदिश के दौरान बेशतर कमर्शियल सार्फिन जनरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर ये सस्ता मुतबादिल जरिया नहीं। रमज़ान के इन दिनों में बिजली की लोड शेडिंग के दौरानिया कम होना चाहिए ताकि कमर्शियल सार्फिन की मुश्किलात कम हो सकें। कैमरामैन मोहम्मद आमिर के साथ फरीदुल्लाह खान, दुनिया न्यूज़, कोयटा। कराची में बिजली की लोड शेडिंग में इजाफा कर दिया गया। दौरानिया 9 से 10 घंटों तक पहुंच गया। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक NTDC से बिजली की फराहमी में 300 मेगावाट तक कमी के बायस ये इकदाम किया गया। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है जानते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे मोनिस अहमद से। जी बताइएगा।
देखिए, माह सयाम का दूसरा अशरा अख्ताम के करीब है और कराची में गर्मी की शिद्दत में भी कुछ इजाफा देखा जा रहा है। ऐसे में के इलेक्ट्रिक की जानिब से शहर में लोड शेडिंग में इजाफा कर दिया गया है। जो दौरानिया कम से कम 3 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा 7.5 घंटे तक था, अब शहर में देखा जा रहा है कि 9 से 10 घंटों तक की भी लोड शेडिंग की जा रही है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक से हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि NTDC की जानिब से के इलेक्ट्रिक को जो सप्लाईज़ हैं उसमें कमी की गई है, 300 मेगावाट की कमी की गई है, जिसके बायस कुछ इलाकों में उनका दावा है कि आर्जी लोड शेडिंग जो है वो शुरू की गई और उसके दौरानिए में इजाफा किया गया है, क्योंकि पावर प्लांट्स बंद भी देखे गए हैं। इसी की वजह से NTDC की जानिब से भी के इलेक्ट्रिक को सप्लाईज़ कम की गई हैं, लेकिन यहाँ पे ये नहीं बताया गया, ऐसा कोई कम्युनिकेट नहीं किया गया कि ये कितने दिन तक ऐसा मज़ीद जारी रह सकता है, ये दौरानिया कितने दिनों तक मुहित होगा। इसीलिए के इलेक्ट्रिक ने शहर में ये तो एतराफ़ किया है कि लोड शेडिंग की जा रही है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि सूरत हाल से जल्द अज जल्द निपटा जा सके, ताकि जो के इलेक्ट्रिक के दावे हैं कि नए पावर प्लांट्स भी बनाए गए हैं, नए यूनिट्स का इजाफा किया गया है, उस पर अमल किया जा सके और शहरियों को रिलीफ मिल सके। जी। और मुल्क भर में गैर एलानिया लोड शेडिंग ने आवाम को परेशान कर दिया। शदीद गर्मी में घंटों बिजली की बंदिश से मामलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। लोड शेडिंग बहरान पर शहरियों की क्या राय है, आइए आपको दिखाते हैं। कोई टाइम टेबल नहीं है, कभी घंटा जा रही है, 2-2 घंटे के बाद आ रही है, कभी आधे घंटे के बाद आ रही है, 3-3 घंटे के बाद आ रही है। जब खान साहब थे ना, तब इतनी लाइट नहीं जाती थी, ठीक है। अब 1 घंटा लाइट आ रही है और 1 घंटा जा रही है। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, सुबह सर की टाइम चली जाती है और शाम को अफ्तारी ने टाइम वो नहीं होती। आ रही है 2 घंटे बाद, 3-3 घंटे 4-4 घंटे लाइट नहीं आ रही। उदों 3-3 घंटे आंदी है, जाती है तो मुड़ के आंदी नहीं, रोज़ दे विच कल्प जाइदा। इससे बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान हैं, हमारा कारोबार बिल्कुल ठप हो गया। बिजली दिन में कई घंटे चली जाती है। जब से नया हुकूमत आया है, उससे पहले बिजली ठीक थी, कि कोई पता ही नहीं चलता कि कब जा रही है लाइट, कब नहीं आ रही। बिल आते हैं लंबे, बिजली है नहीं। नई सरकार आई है, वो भी कुछ नहीं कर रही है। जमहूरिया चेक की मॉडल टेरेसा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ। हेरोइन स्मगलिंग केस में कस्टम्स की अपील इब्तदाई समाअत के बाद खारिज कर दी गई। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया, क्या हेरोइन सैंपल कानून के मुताबिक लैब भेजे गए थे। वकील कस्टम्स की जानिब से यह इस्तदा की गई कि अदालत मॉडल टेरेसा का नाम स्टॉप लिस्ट में डाले, जिस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने यह रिमार्क्स दिए कि केस बनता होगा तो ही नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल करेंगे। जमहूरिया चेक की मॉडल टेरेसा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। हेरोइन स्मगलिंग केस में कस्टम्स की अपील इब्तदाई समाअत के बाद खारिज। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया, क्या हेरोइन सैंपल कानून के मुताबिक लैब भेजे गए थे। अदालत मॉडल टेरेसा का नाम स्टॉप लिस्ट में डाले। वकील कस्टम की इस्तदा, जबकि जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि केस बनता होगा तो ही नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल करेंगे। जमहूरिया चेक की मॉडल टेरेसा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ।